की इस क्लास में आप सभी को हम बताएंगे किसी वोल्टेज स्टेबलाइजर की ट्यूनिंग वैरिएक से कैसे कराया जाता है। तो आप यहां देखेंगे हमारे पास ये 5 किलो वाट का वोल्टेज स्टेबलाइजर है और हमें इसको वैरिएक से ट्यून कराना है। इस स्टेबलाइजर में कुछ खराबियां थी, मैंने उसको ठीक कर दिया है। और आप ये जान लीजिए, कभी भी किसी 5 किलो वाट या ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की आप रिपेयरिंग करते हैं तो आपको वैरिएक से ही सेट करने के बाद ही आपको हैंडओवर करना होता है। तो यहां पर इसमें कुछ खराबियां थी, हमने उसको ठीक किया है। अब हम आपको आज बताएंगे कि वैरिएक के द्वारा वोल्टेज की ट्यूनिंग कैसे कराया जाता है और जीरो से आपको समझ में आएगा, सब स्टेप बाय स्टेप में हम आपको बताएंगे। तो चलिए यहां पर आपको यह बता दें कि जो वैरिएक हमारा होता है, इस वैरिएक का क्या विशेषता होता है आप इसे जान लीजिए। यहां देखेंगे ये जो वैरिएक होता है, वैरिएक में ये आप देखिएगा नाब एक लगी होती है। यहां पर इस नाब को जब आप घुमाते हैं तो जितना सप्लाई आपको इसके आउटपुट पे चाहिए, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट, इस तरह से यहां इसके आउटपुट का वोल्टेज घटता बढ़ता आपको मिलेगा। वो मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूं। और ये देखिएगा वैरिएक में हमने यहां पर एक सॉकेट लगा दिया था और यहां से इनपुट सप्लाई हमें इसको देना है। तो अब यहां सामने से देखेंगे ये जो हमारा वैरिएक है, यहां वैरिएक में आपको हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट वोल्टेज ये हमारा मीटर रीडिंग करेगा और इनपुट वोल्टेज इस मीटर से हम देखेंगे। तो ये हो गया वैरिएक। अब वैरिएक तो बनाना हमें बताना नहीं है, इसलिए इतना ही। हमें तो ट्यूनिंग आपको बताना है। 5 किलो वाट के वोल्टेज स्टेबलाइजर में हम ट्यूनिंग कैसे कराएंगे। तो सबसे पहला काम तो ये है कि ये जो 5 किलो वाट का वोल्टेज स्टेबलाइजर है, इसकी ट्यूनिंग कराने के लिए इसके इनपुट, ये जो देख रहे हैं कनेक्टर, वायर कनेक्टर लगा है ना, यहां से आपको सबसे पहले इस तरह का वायर लगा देना है। तो यहां देखिएगा इनपुट पे लगाना है। तो यहां ये देखिएगा न्यूट्रल और ये फेस, तो न्यूट्रल फेस से लगाना है, अर्थ से नहीं लगाना है। तो बस ऐसे ही लगा देंगे और इसको हम अच्छे से टाइट कर देते हैं, लूज नहीं होना चाहिए। ये अच्छे से यहां ये टाइट हो गया और इसको भी टाइट कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी समय हम एक काम और कर लेते हैं। ये जो हमारा डिजिटल मीटर है, क्योंकि यहां भी डिजिटल मीटर लगा हुआ है आप देखेंगे, लेकिन अभी ये जो है ब्लिंक करेगा, साफ दिखेगा नहीं, तो हम इसमें अलग से एक डिजिटल मीटर लगा देते हैं। ये हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर है। इस समय हम इसको ऑफ किए हैं। तो चलिए इसे भी यहां पे लगा देते हैं। और ये 2 प्रॉड होते हैं जो मीटर के, दोनों प्रॉप्स को आप चाहे जिसमें टाइट कर दीजिएगा, क्योंकि सीख रहे हैं, तमाम प्रकार के डाउट आते हैं मन में। तो चाहे जिसमें आपको टाइट कर देना है। और इस बात का ध्यान रहे कि जो आपका डिजिटल वोल्ट मीटर है, ये देखेंगे डिजिटल मीटर है, इसको एसी वाले रेंज में आपको सेट करना है। यहां देखिएगा 750 वोल्ट एसी रेंज में आप इसको सेट कर दीजिए। ये यहां पे 750 वोल्ट एसी रेंज में हमने सेट कर दिया है। अब हम इसको यहां से इधर किनारे कर देते हैं। और ये जो हमारा अब देखिएगा ये वैरिएक है, इसी वैरिएक से हमको क्या करना है, इसके आउटपुट से हमें अपने इस वोल्टेज स्टेबलाइजर में क्या करना है, सप्लाई देना है। तो सप्लाई देने के लिए आप यहां देखिएगा इसका जो आउटपुट है, ये यहां देखेंगे आउटपुट है। तो यहां आउटपुट से अपने स्टेबलाइजर का जो हमने इनपुट लीड जोड़ा था, इसको हमने यहां पर जोड़ दिया। इतना तो कर ले जाएंगे ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ये हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर कितने वोल्ट से है ये भी आप देखेंगे। यहां पर ये इनपुट वोल्टेज है 90 से 300 वोल्ट। इसको इनपुट अगर मिलेगा तो ये आउटपुट कितना करेगा, आउटपुट वोल्टेज ये करेगा 200 से 250 वोल्ट आउट करेगा, समझ गए। और ये जो हमारा इसका केवीए है स्टेबलाइजर का, जिसे आप किलोवाट कहते हैं, तो ये 5 केवीए का वोल्टेज स्टेबलाइजर है। और ये आप देखेंगे फेज, तो ये सिंगल फेज का वोल्टेज स्टेबलाइजर है। सिंगल फेज के वोल्टेज स्टेबलाइजर की ट्यूनिंग आज मैं आपको करना बताऊंगा। तो अब हमें क्या करना है, इस वैरिएक से इसकी ट्यूनिंग कराना है। तो ट्यूनिंग कराने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर जो ये मेरा 5 किलो वाट का है, इसमें देखेंगे प्रीसेट कहां लगा है। प्रीसेट लगा कहां होता है, जो आपका रिले कंट्रोल कार्ड होता है, इसी में प्रीसेट लगा होता है। तो इसमें देखेंगे एक सिंगल प्रीसेट लगा होता है। और ये जो सिंगल प्रीसेट है, हम ये नहीं कहते कि सभी वोल्टेज स्टेबलाइजर में आपको सिंगल ही मिलेगा, लेकिन आज के
टॉपिक में हम आपको बता रहे हैं सिंगल प्रीसेट वाले वोल्टेज स्टेबलाइजर को वैरिएक से कैसे ट्यून कराया जाता है। तो पहला काम आपको क्या करना है, प्रीसेट को यहां बंद कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रीसेट को यहां पर ऑफ कर देते हैं। यहां देखिएगा, ये देखिएगा हम दाएं से बाएं की तरफ प्रीसेट को घुमाए हैं, इसका ध्यान दें। हमने प्रीसेट को बंद कर दिया। अब यहां पर हम प्रीसेट को बंद कर दिए हैं और वैरिएक से हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो वैरिएक का आउटपुट वोल्टेज कम ज्यादा करना है, तो यहां पर देखेंगे एक नाब लगा होता है। इस नाब को अगर हम यहां पर बढ़ाते हैं तो देखिएगा वोल्टेज बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना वोल्टेज, और यहीं से आपका वोल्टेज घटेगा भी। तो ये देखो वोल्टेज इस समय कम हो रहा है। तो वैरिएक के द्वारा वोल्टेज जब आप घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो वैरिएक के आउटपुट से अगर आपने आउटपुट वोल्टेज स्टेबलाइजर से जोड़ दिया है तो बताओ इस स्टेबलाइजर का इनपुट वोल्टेज कम अधिक होगा कि नहीं। तो जब इस स्टेबलाइजर का इनपुट वोल्टेज कम अधिक होगा और स्टेबलाइजर आपने कनेक्शन करके छोड़ दिया है, केवल ट्यूनिंग करना है, तो इसके आउटपुट का भी वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा। ये तो समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम आपको दिखा दें कि ये जो हमारा डिजिटल मीटर है ये आउटपुट से देखेंगे जुड़ा है, और इस समय हमारे डिजिटल मीटर में 155-54 वोल्ट सप्लाई आउट हो रहा है। डिजिटल मीटर में नहीं आउट हो रहा है, डिजिटल मीटर रीड कर रहा है 5 किलोवाट के आउटपुट वोल्टेज को। ये तो समझ में आ रहा है। चलिए ये इतना करना सबको आ गया जी। तो अब हमें क्या करना है कि अपने वैरिएक का वोल्टेज इतना बढ़ाना है कि हमारे ये जो 5 किलोवाट का वोल्टेज स्टेबलाइजर है इसका वोल्टेज हो जाए 240। कितना करना है, 240। तो चलिए वैरिएक के द्वारा हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे और यहां डिजिटल मल्टीमीटर में हम अपने देखते रहेंगे आउटपुट वोल्टेज 240 जब हो जाता है तो हमें ट्यूनिंग करना होता है। तो चलिए अब यहां देखिएगा, हम यहां वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इनपुट वोल्टेज नहीं कम अधिक होगा, ये जो आउटपुट वोल्टेज लगा, ये आउटपुट वोल्टेज से हमने ये जो डिजिटल मीटर जोड़ा है, ये आप देख रहे हैं, यहां का वोल्टेज कम अधिक होगा। देखिएगा ये वोल्टेज बढ़ रहा है ना, और इसी समय आप देखेंगे तो यहां का भी वोल्टेज बढ़ रहा होगा। यहां देखिए, यहां जो आपका 5 किलोवाट का वोल्टेज स्टेबलाइजर है वहां से ये मीटर जुड़ा हुआ है, हम यहां वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और ये देखिएगा वोल्टेज बढ़ रहा है ना। अब ये कितना हो गया देख रहे हैं, 294 हो गया ना। इसका मतलब यह है कि अभी हमारा ये 5 किलोवाट का वोल्टेज स्टेबलाइजर वोल्टेज को ऑटोमेट सेट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं, ये वोल्टेज कट नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक वोल्टेज सेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमें प्रीसेट से वोल्टेज की ट्यूनिंग करना है। समझ गए ना। तो अब हमें वोल्टेज की ट्यूनिंग कैसे करना है ये आपको समझना है। तो यहां पर आपको करना क्या है ये जान लीजिए। तो देखिए ये 293-94 वोल्टेज आउट कर रहा है ना, तो ये तो ट्यूनिंग है नहीं। तो अब ट्यूनिंग कैसे करना है, वैरिएक से वोल्टेज को आप घटा करके कितना करेंगे, 240 कर दीजिए, 245 कर दीजिए। आ गई बात समझ में। तो चलिए अब हम वैरिएक से वोल्टेज को घटा रहे हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये हमारा वैरिएक के द्वारा 5 किलोवाट का वोल्टेज स्टेबलाइजर जब ट्यून हो जाएगा तो ये 6 स्टेप में कटेगा और जुड़ेगा भी। अभी देखिएगा, और हाई कट ऑफ करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये हाई कट ऑफ भी होगा और कैसे होता है ये सब आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए अब वैरिएक के द्वारा हम क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज यहां का हम करते हैं, यहां डिजिटल मीटर में दिखाइए। हाँ देखिए स्टेबलाइजर का आउटपुट वोल्टेज इस समय हम कर रहे हैं 45। तो देखेंगे 47-45 हो गया है, 40 पे भी ट्यूनिंग कराई जा सकती है, ठीक है। तो इस समय देखेंगे 40-45-42 के नियर अबाउट ये चल रहा है। तो अब चलिए हम इसकी ट्यूनिंग आपको करना बताते हैं। तो ये देखेंगे अभी प्रीसेट को हम दाएं से बाएं की तरफ घुमाए थे ना, अब इस प्रीसेट को आपको धीरे धीरे घुमाना है, बहुत धीरे धीरे। आप धीरे धीरे घुमाएंगे तो अभी आप देखिएगा हम इसको धीरे धीरे घुमाएंगे और ये जो वोल्टेज है यहां पर ये देखेंगे 220 हो जाएगा, यहां का वोल्टेज 220 हो जाएगा। देखिएगा हम इसको धीरे धीरे घुमा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बाएं से दाएं तरफ हम जा रहे हैं घुमाते हुए, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे हाथ चलाना है। देखेंगे कट गया, आवाज आई जी। और यहां देखेंगे वोल्टेज भी डाउन हो गया, कितना हो गया, 203 वोल्ट हो गया। ये पहला स्टेप कट गया। अभी कई स्टेप बाकी है, 5 स्टेप बाकी है। तो चलिए अब हम आपको 5 स्टेप में
इसको दिखाते हैं कि 5 स्टेप में ये कैसे फंक्शन करता है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसके नजदीक में कर देता हूँ, रिले के पास में माइक ऊपर देता हूँ जिससे आपको आवाज भी सुनाई देगा। अब यहाँ देखिएगा ये 5 स्टेप में कटेगा, यहाँ वोल्टेज यहाँ आपको दिखाना है। अब यहाँ एक बार और दिखा दीजिए, बैरियर है और ये बैरियर का जो नाम है, हम यहाँ से वोल्टेज को बढ़ाने जा रहे हैं और ये हमारा जो ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, जब हम बैरियर से वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा 240 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखिएगा हम यहाँ वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, कितना हुआ, एक स्टेप हो गया। चलो दूसरा स्टेप, हम दूसरा स्टेप दूसरा हो गया जी सर। अब की बार देखिएगा, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा कट गया, पांचवा कटा तो एक पहले था 6 हो गया ना, छठवीं बार ये देखेंगे क्या हो गया, हाई कट ऑफ हो गया। देखेंगे इस समय हमारा जो आउटपुट वोल्टेज था वो देखिए ये हवाई करंट बता रहा है, बाकी ये सब 0 हो गया। मीटर वहां पे लगा है ना, तो वहां पर एसी करंट आ रहा है, तो ये मीटर उतना हवाई करंट बता रहा है, बाकी आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया है, 0 आउटपुट वोल्टेज हो गया है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी 5 किलोवाट के वोल्टेज स्टेबलाइजर में बैरियर के द्वारा वोल्टेज को कैसे ट्यून कराया जाता है। सबको आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को अगर कोई 5 किलोवाट का वोल्टेज स्टेबलाइजर मिल जाता है तो ट्यूनिंग बहुत अच्छे से करा ले जाएंगे। थैंक यू।